वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 3 अप्रैल 2021 और 3 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं सभी को देखें और इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है, तो वहां से भी जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ये होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार के मतलब 2021 के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये जो युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच होता है, जो कि ये 11वां संस्करण था और ये मतलब कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर था। लगभग सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया है। चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ पे प्रमुख तिथि की ओर। तो यहाँ पर जो अप्रैल माह के कुछ प्रमुख तिथि है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया, इसे ध्यान रखिएगा। और 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे मनाया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्न एक एक करके बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी बताता चलूंगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटने ना पाए। अभी आप अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिहार करंट अफेयर्स का सेपरेट पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगा, तो दोनों का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सड़क के इतिहास में किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब इतनी राशि दी गई है किसी सड़क को विकसित करने के लिए। ये किस जिले में है, तो ये बिहार के मुंगेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि बिहार में वन टाइम इंप्रूवमेंट यानी कि ओटीआई के तहत ये स्कीम है एक, और इसके तहत बिहार के मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच NH80 के सड़क को 2 लेन में विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जो कि बिहार के सड़क के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वन टाइम इंप्रूवमेंट यानी कि ओटीआई स्कीम के तहत इतनी राशि उपलब्ध कराई गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मुंगेर। ये जो राशि है बिहार के किसी भी सड़क को मतलब विकसित करने के लिए ऐसा पहली बार इतना भारी भरकम राशि दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका सही उत्तर होगा। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। ये बिहार की मैप में स्थिति है। उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड और पूर्व में है पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार की 14, इसे ध्यान में रखिएगा। और राजधानी बिहार की है पटना। अभी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ भी बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा किसके माध्यम से शराब बेचने और खरीदने की निगरानी की जाएगी, ताकि कोई अवैध रूप से मतलब अभी आप सभी को पता है कि बिहार में शराबबंदी है, तो अभी इसको खरीदना बेचना गैर कानूनी है, तो उसी की निगरानी के लिए अभी मतलब कि किस माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा जियो टैगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब बिहार में शराब की बड़ी खेप या फिर शराब की फैक्ट्री पकड़े जाने पर उस जगह की जियो टैगिंग की जाएगी। इसके जरिए उस जगह को डिजिटल मैप पर चिन्हित कर दिया जाएगा ताकि उस जगह की निगरानी की जा सके। और इसमें बिहार सरकार के द्वारा ड्रोन को भी मतलब ड्रोन से भी मदद ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी जगह पे बिहार में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ाता है या फिर कोई फैक्ट्री को पकड़ा जाता है तो उस जगह की जियो टैगिंग की जाएगी, उस जगह को डिजिटल मैप पर चिन्हित किया जाएगा ताकि उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। और इसके लिए बिहार सरकार ड्रोन से भी मदद लेगी इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, जियो टैगिंग के माध्यम से अब इसकी निगरानी की जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत की समय बर्बाद करने के लिए बिहार सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 20,000 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ थोड़ी सी बहुत स्टोरी है तो वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला, बस इतना ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए बिहार सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में गुजरात सरकार ने लव जिहाद पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया है। तो गुजरात सरकार के द्वारा लव जिहाद पर जो सजा का प्रावधान किया गया है ये 10 साल के सजा का प्रावधान किया गया है।
इसके बारे में आपको बता दूं कि गुजरात सरकार ने एक विधेयक, यहाँ पे विधायक नहीं बल्कि विधेयक होगा, गुजरात सरकार ने एक विधेयक में संशोधन करते हुए विधानसभा में लव जिहाद को गैर कानूनी बताया है और ऐसा करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, लव जिहाद के मामले में गुजरात सरकार ने सजा का प्रावधान किया है और इसे गैर कानूनी ठहराया है और इसके लिए 10 साल का सजा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ये गुजरात की मैप में स्थिति है और जो गुजरात है ये पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर तथा उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है और महाराष्ट्र इसके दक्षिण में है और अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी मतलब सीमा बनाता है और इसके दक्षिणी सीमा पर दादर नगर हवेली स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए। और इसकी जो राजधानी है मतलब गुजरात की जो राजधानी है ये है गांधीनगर और गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा जो नगर है वो है अहमदाबाद और गुजरात में 33 जिले हैं। राज्यभाषा जो गुजरात की ये है गुजराती और गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गुजरात में विधानसभा की 182 सीट, राज्यसभा की 11 सीट तथा लोकसभा की 26 सीटें हैं। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको गुजरात से याद रखनी है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कि भारत से कपास व चीनी के आयात पर किस देश के द्वारा पुनः प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहां पर देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान। अभी मैंने आपको शायद कल या परसों वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रतिबंध था पाकिस्तान के द्वारा समाप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी पुनः फिर ये मतलब कि ये लागू कर दिया गया। आर्थिक संकट और महंगाई के बाद पाकिस्तान सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही कपास और चीनी के आयात पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह प्रतिबंध कई मतलब दिनों से चल रहा था, कई महीनों से था, तो उसे मतलब समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ये मतलब कि समाप्त करने के 24 घंटे के अंदर ही पुनः फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रही है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि 24 घंटे के अंदर ही यहाँ पर इस पर मतलब कि कपास और चीनी के आयात पर पुनः प्रतिबंध लगाया गया पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि कुछ समय पहले ही कपास और चीनी के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध को वापस लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। चलिए यहाँ पे बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज है पाकिस्तान का, इसे ध्यान में रखिए। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है और 21 करोड़ की आबादी के साथ यह दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है, ये भी ध्यान रखिए। और पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम की अगर बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे आता है मुस्लिम मतलब आबादी में। यह 8,81,913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये 33वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। पाकिस्तान का जन्म 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसकी जो राजधानी है यह है इस्लामाबाद और सबसे बड़ी जो नगर है यह है कराची और राजभाषा उर्दू, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से संबंधित आपको याद रखनी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर 67वें बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के पेड ग्रुप के बारे में। एक्चुअली में ये टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है जहां पर आप टेस्ट सीरीज और मंथली करंट अफेयर्स जिसमें कि बिहार करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे और बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी होगी। आप यहाँ पे इस इमेज में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं वो सभी यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ हैं जहां पर आपको ये सभी चीजें मिलेगी। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। इसके लिए आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है। आप वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, वहां से आप हमें मैसेज करके इसके बारे में डायरेक्टली जान सकते हैं। इसका जो फी है ये 1 वर्ष के लिए है, ये वन टाइम पेमेंट है। 399 रुपया पे करके आप सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। सभी जो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगा सभी में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये पूरी तरह बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यहाँ से आप मतलब 50 सीट आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। अगर आपसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको प्री एग्जाम में निश्चित ही सफलता आपकी कदम चुमेगी। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहां पर जाके मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल के तराई क्षेत्र के सड़क के बुनियादी विकास के लिए कितने करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की गई है जो नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क है उनकी बुनियादी विकास के लिए। इसके बारे में आपको बता दूं कि भारतीय दूतावास के अनुसार, यहाँ पे अनुसार छूट गया, तो भारतीय दूतावास के अनुसार यहाँ पे मैं लिख दूं, भारतीय दूतावास के अनुसार भारत सरकार ने नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है। यह अनुदान एक समझौता ज्ञापन के तहत प्रदान किया गया है। एक समझौता के तहत ये राशि उसके प्रदान किया गया है, मतलब 800 करोड़ नेपाली रुपए नेपाल सरकार को मतलब कि सहायता के तौर पर प्रदान की गई है, जो कि ये तराई क्षेत्र जो नेपाल के तराई क्षेत्र है उसके जो सड़क है उनको मतलब बुनियादी तौर पर मजबूत करने के लिए दी गई है। तो 800 करोड़ नेपाली रुपया इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही उत्तर है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में राजस्थान सरकार
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? किस देश ने अभी हाल ही में टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान के द्वारा टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान की अदालत ने टिकटॉक पर लगे सभी प्रतिबंध को हटाया है। तो आपको ध्यान रखना, ये फैसला पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया है? तो भी हाल ही में गुड फ्राइडे जो मनाया गया है ये 2 अप्रैल को मनाया गया, शुक्रवार के दिन। इसके बारे में आपको बता दूं कि भी हाल ही में गुड फ्राइडे 2 अप्रैल को मनाया गया है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। और यहाँ पे आगे है कि ईसाई धर्म के लोगों के लिए यह बेहद ही खास होता है। ठीक है, यह पर्व जो होता है बेहद खास होता है ईसाइयों के लिए, और यह दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन लोग चर्च जाकर भगवान यीशु को याद करते हैं, और ईसा मसीह को इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। इसी की याद में मतलब कि गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के 2 दिन बाद रविवार को वो फिर जिंदा हो गए उठे थे, और जिसकी खुशी में ईस्टर संडे मनाया जाता है। तो रविवार को मतलब कि शुक्रवार के 2 दिन बाद रविवार को, यानी कह सकते हैं गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद जो मतलब कि संडे पड़ता है उसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है ईसाई धर्म में। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को आप ध्यान रखिए। यहाँ पर 2 अप्रैल को भी हाल ही में गुड फ्राइडे मनाया गया है, क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को मतलब कि सूली पर चढ़ाया गया था। तो इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने नया मानव संसाधन निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिलीप कुमार पटेल। आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, इसका प्रश्न है आज का कि हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किए जाने का घोषणा किया गया है? तो 51वां दादा साहब फाल्के के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। आपको बताना है कि ये अवार्ड अब हाल ही में किसे दिए जाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 टाइम पेमेंट है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे हमें मैसेज या कॉल करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 399 रुपये आपको पे करना है। प्री-21 लिख के मैसेज करना, मैं आपको बार बार बताता हूँ। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और इसके बारे में जानकारी दीजिए कि आप हमें मतलब कि सिर्फ करंट अफेयर्स की मेंबरशिप आप हमसे चाहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।